नॉर्थ इंडिया इस समय सर्दी की बिल्कुल पीक पर है। अब ये ऐसा समय है जहाँ कई कई दिन तक सूरज के दर्शन ही नहीं हो रहे और अभी पिछले कुछ दिनों से तो लगातार बारिश होती जा रही है। ऐसे में ये हमारे प्लांट्स बिना थके इस अर्थ पर जिस काम के लिए आए हैं वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है जैसे कि अगर अर्थ पर प्लांट्स ना हो तो जीवन पॉसिबल ही नहीं है। चाहे गर्मी की 45 डिग्री का टेम्परेचर हो या सर्दी में 3 डिग्री टेम्परेचर हो, हमारे प्लांट्स जीवन देने के लिए तत्पर खड़े हैं। जैसे पहाड़ों पर, बॉर्डर पर हमारे सिपाही देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, वैसे ही हमारे प्लांट्स भी सर्दी, गर्मी, वर्षा हर समय इस धरती पर जीवन बनाए रखने के लिए खड़े हैं। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि अपने प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम आसपास लगाएं और अपने प्लांट्स की अच्छे से केयर करें। आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने आई हूँ, जैसे बहुत अधिक सर्दी होने से आप देख रहे हैं कुछ प्लांट्स की पत्तियाँ बिल्कुल सूखी हुई सी दिखेंगी आपको, नीचे की तरफ मुरझाई हुई सी। बहुत से गार्डनर फ्रेंड्स ऐसे में वरिड हो जाते हैं कि कहीं उनका प्लांट्स तो नहीं खराब हो गया है या ये ख़त्म हो गया है। मेरा कड़ी पत्ते का प्लांट भी आप देख रहे हो, जहाँ गर्मियों में इसकी पत्तियाँ लहला रही होती हैं वहाँ ये अब थोड़ी सी मुरझाई हुई सी दिख रही हैं, क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते से धूप नहीं निकली है और बारिश भी हो रही है। तो हमें डरना नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर लें ताकि इसके रूट्स को जो है प्रॉपर से एरिएशन हो सके। और इस समय जो प्लांट्स अपनी सारी की सारी एनर्जी अपने आप को बचाने में लगा रहा है, हम थोड़ी सी मदद करें उसकी इस काम में। दिसंबर का मंथ हमारे प्लांट्स अगर निकाल चुके हैं तो सिर्फ अब ये जनवरी का मंथ है, जिसमें अगर हमारे प्लांट्स अपनी रक्षा करने के लिए अपनी ग्रोथ नहीं शो कर रहे हैं तो हमें इस प्रोसेस को समझना होगा। हमें ये नहीं समझना कि हमारे प्लांट्स खराब हो गए हैं। मेरी बालकनी में क्योंकि वो ऊपर से कवर्ड है तो बहुत अधिक बारिश भी नहीं लगती और प्लांट्स जो हैं थोड़े से प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं। लेकिन कई जगह प्लांट्स ओपन में लगे हुए हैं जहां उनको रात की ठंड की ओस भी लग रही है, तो इसलिए प्लांट्स की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सिर्फ अपने प्लांट्स की थोड़ी सी केयर कीजिए। जैसे अब मैं जब भी बालकनी में आती हूँ तो जितने भी उनके डेड लीव्स हैं उनको रिमूव कर देती हूँ। आपने कड़ी पत्ते का प्लांट देखा, मेरा अभी उतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है जितना कि लोगों के ओपन में ख़राब हो गए हैं। सेकंड, मनी प्लांट। इस समय मनी प्लांट्स की लीव्स पे आपको बहुत अधिक येलो दिखेंगी। जब भी आपको येलो लीव्स दिखें आप उसको रिमूव कर दीजिए। आपको अपने प्लांट्स की ग्रोथ रुक गई हुई दिखेगी और साथ ही साथ उसकी पत्तियां भी कम हो जाएंगी क्योंकि वो येलो होकर गिरने लगेंगी। लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, सिर्फ आपने ये देखना है कि अगर कोई प्लांट्स में सड़ी हुई गली हुई पत्ती अगर उसके पॉट में है या कहीं से पीली पत्तियाँ, उसको रिमूव करते जाइए। पानी को ध्यान रखिए, कम से कम पानी दीजिए। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जैसे कि विंटर के अंदर हम लोग क्या सोचते हैं पानी कम देना है, हम थोड़ा सा पानी दे देते हैं। थोड़ा पानी नहीं दीजिए, ये अपना एक थंब रूल बना लीजिए। जब भी पानी दोगे, पानी तब तक दीजिए जब तक कि पॉट के नीचे से ना निकल जाए। होता ये हम थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं, ऊपर से मिट्टी गीली लगती है लेकिन नीचे की रूट्स बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं। ये चंपा का प्लांट है। इस समय इस प्लांट की भी लीव्स बहुत ज़्यादा गिर रही हैं क्योंकि ये उसका सीज़न नहीं है फूल देने का। आप इन प्लांट्स को जितना ऐसे एरिया में रख सकते हैं जो कवर्ड है या जहाँ पर थोड़ी बहुत धूप इन प्लांट्स को लग जाए, अगर ऐसी जगह प्लेस कर दोगे तो आपके प्लांट्स बचे रहेंगे और जनवरी मंथ का निकलते ही फेब मंथ में ये अपनी फुल ब्लूमिंग पर आ जाएंगे। फरवरी का मंथ जहाँ पर इनको टेम्परेचर जैसे ही आपका 25 डिग्री के करीब हो जाएगा, डे और नाइट के टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, उस समय आपके प्लांट्स फिर से अपनी ग्रोथ शो करेंगे। अब मैं नेक्स्ट प्लांट की बात कर रही हूँ, विनका का प्लांट। आपने देखा होगा मेरी हर एक वीडियो में विनका में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, लेकिन इस समय आप देखिए इसकी लीव्स भी बहुत अधिक येलो हो गई हैं जो कि अपने आप ही हाथ लगाने से ही गिरने लगी हैं। और साथ ही इसमें फूलों का साइज़ भी आप देखिए बहुत छोटा हो गया है।
लेकिन हाइब्रिड विनका का जो आपको थोड़ी सी केयर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इस पर फंगल अटैक जरा ज़्यादा होता है। तो आप कोशिश कीजिए अपने प्लांट्स को ऐसी जगह रख दीजिए इस समय जहाँ उसको बारिश ना लगे, रात की फॉग जो है वो ना लगे इस पर। तो आपका प्लांट जो ये 1 महीना निकाल लेगा और उसके बाद आपका प्लांट फिर से ग्रोथ शो करेगा। इसकी पत्तियां पीली पड़ने का एक कारण है, इस समय देखिए इनमें सी पॉड बनने शुरू हो चुके हैं। ये लास्ट मंथ से ही बनने लग गए थे, तो इनको जो पूरा मैच्योर होने में 2 से 2.5 महीने लग ही जाते हैं, जिस वजह से प्लांट अपनी सारी एनर्जी अपने इस सी पॉड को बनाने में लगा रहा है। आप चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैं यूजुअली रिमूव नहीं करती हूँ। जो नेचुरल प्रोसेस है उसको छेड़ने में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। अभी सिर्फ मेरा काम है कि इनको अच्छे से इनकी केयर की जाए। आप ये ध्यान रखिए कि आपकी जो प्लांट की स्टेम है, जहाँ से वो मिट्टी से जुड़ी हुई है, वहाँ पर कोई भी लीव्स जो है मिट्टी को टच ना करें। उससे होगा क्या, मिट्टी से वो गीली रहेंगी और सड़ेंगी और उससे वहाँ पर फंगल अटैक हो सकता है। आप अपने प्लांट्स की जितने भी स्पेंट फ्लावर्स हैं, डेड लीव्स हैं, उसको रिमूव करते रहिए। देखिए बारिश में कितना पानी इकट्ठा हो गया है। ये हैंगिंग प्लांटर जो रेलिंग प्लांटर है, इसमें मैंने ऐसे ही कुछ पॉट्स लगाए हुए हैं। इसमें अभी मैंने बिल्कुल भी जो है नीचे से होल नहीं किया हुआ था। तो अगर वहाँ पानी इकट्ठा हो गया है तो वहाँ से पानी को निकाल दीजिए, नहीं तो वहीं पर आपके प्लांट्स भी ख़राब होंगे और मच्छर कीड़े मकोड़े भी वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। आप अपने स्टेम, प्लांट्स के स्टेम को नीचे से बिल्कुल ही कोशिश कीजिए वहाँ उसके आसपास कोई भी ड्राई लीव्स या कोई भी लीव्स ना हो, नहीं तो वही लीव्स सड़कर वहाँ पर फंगल जो अटैक आपके प्लांट्स पर करने का कारण बन जाती है। तो मैं ज़्यादातर अपने प्लांट्स की जहाँ से स्टेम है वहाँ से उसका एरिया वो बिल्कुल क्लीन रखती हूँ और वहाँ से कोई भी लीव्स मिट्टी को टच ना करे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। फेब मंथ आते ही मैं इनकी हार्ड प्रूनिंग कर दूँगी। जैसे ही मैं प्रूनिंग करूँगी और वहीं से नई नई ब्रांचेस आना शुरू हो जाएंगी। ये है एक्सोरा का प्लांट, जिसने गर्मियों में भर भर के मुझे फूल दिए थे, गुच्छों में फूल दिए थे, और आज इसके ऊपर सिर्फ ऐसा लग रहा है बिल्कुल सूख गया है, 8-10 पत्तियां ही बची हैं, और वो भी जिस पत्ती को टच करते हैं वो ही जो है आपको दिखेगा गिर रही है। आपने सिर्फ अपने प्लांट्स के इस समय ये ध्यान रखना है कि इनके ऊपर रात की जो मिस्ट है, जो फॉग है, वो ना गिरे, और कोई भी अगर पत्ती सड़ी हुई दिख रही है तो आप उसको हटा दीजिए। थोड़े ही दिन बचे हैं और उसके बाद आपके ये जो परमानेंट प्लांट है ये फिर से अपनी अच्छी ग्रोथ दिखाना शुरू करेंगे। हम लोग कई बार बड़े डेस्परेट हो जाते हैं देखकर कि हमारे प्लांट्स तो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, वो ख़राब हो गए हैं, तो हम उसको निकाल देते हैं। अभी आप बिल्कुल भी मत कीजिए, आपको अपने आप ही फेब मंथ में बहुत अच्छी ग्रोथ इनके अंदर दिखाई देगी। इस पर भी सारी रात बारिश हुई है और इसमें भी काफ़ी अच्छा पानी इकट्ठा हो गया था। तो आप इस समय एक काम कर सकते हैं, हर एक प्लांट में 1-1 चम्मच नीम खली डाल दीजिए। ये आपके प्लांट्स के अंदर फंगल इन्फेक्शन से आपके प्लांट्स को बचाएगी। थोड़ी थोड़ी सी अपने प्लांट्स की, हर एक प्लांट की गुड़ाई कीजिए और उसके बाद वहाँ पर 1 स्पून के करीब आप नीम खली का पाउडर स्प्रेड कर दीजिए। ये आपके प्लांट्स को हर तरह की बीमारी से बचाएगा। आज मैंने यही काम करना है, अपने सारे प्लांट्स की गुड़ाई करूँगी और साथ में उनके अंदर नीम खली डाल दूँगी, ताकि आपके प्लांट्स जो ये 15-20 दिन का समय है ये अच्छे से निकाल लें। ये वो आज मैं उन सभी प्लांट्स का डिस्कस कर रही हूँ जो ज़्यादातर सभी घरों में होते हैं। जैसे कड़ी पत्ते का प्लांट मैंने डिस्कस किया, मनी प्लांट का किया, विनका का किया, और ये आपका चंपा का प्लांट है। इन सभी प्लांट्स में आप देखते हो ये ज़्यादातर सभी घरों में होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्लांट्स हैं और इस समय उनको उनकी ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं दिखती, तो बहुत ज़्यादा लोग जो है मायूस से हो जाते हैं। तो आपको इस समय मायूस नहीं होना है, थोड़ी सी अपने प्लांट्स की केयर कीजिए और आपका प्लांट अच्छे से रहेगा। आज का दिन मेरा पूरा सिर्फ अपने प्लांट्स को देखने में है कि उनको किसी तरह का कोई अटैक तो नहीं हो गया। मिलीबग का अटैक आपको इस समय मिल जाता है, क्योंकि होता क्या कि आपकी मिट्टी सारा टाइम अगर गीली रहेगी, प्लांट्स की लीफ गीली रहेंगी, तो वहाँ पर मिलीबग का अटैक होने लग जाएगा। तो आप अपने प्लांट्स की बस थोड़ी सी केयर कीजिए और आपका प्लांट बचा रहेगा। इस समय अगर आप ये फर्न का प्लांट देख रहे हो तो इसके अंदर भी इसकी लीव्स भी सूखने लगी हैं।
और क्योंकि इसको थोड़ा सा मॉइस्ट वेदर पसंद होता है और थोड़ा सा वार्म वेदर, तो आप इन प्लांट्स को कई प्लांट्स के बीच में रख दीजिए ताकि इनको डायरेक्ट ठंडी हवा ना लगे और ये सिर्फ फरवरी का मंथ निकाल लें। उसके बाद इनके लिए फेवरेबल वेदर आ जाएगा और आपके प्लांट्स अच्छी सी ग्रोथ करने लगेंगे। इस समय जिस प्लांट्स को भी टच करते हैं उसी की लीव्स गिरती हुई सी दिख रही हैं, पर हमें बिल्कुल भी नहीं डरना, अपने प्लांट्स को थोड़ा सा केयर करनी है। देखिए इसकी ज़्यादातर सारी लीव्स ही गिर गई हैं। नेक्स्ट है तुलसी का प्लांट। इसकी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें आपने तुलसी प्लांट की केयर देखी होगी। जनवरी मंथ में भी मेरी तुलसी प्लांट में अभी बहुत अधिक ग्रीन लीव्स हैं, लेकिन ये एक तरफ से थोड़ी सी झुक गई हैं क्योंकि कल बहुत अधिक तेज हवा थी जिसकी वजह से जो मेरे प्लांट की स्टेम है वो एक साइड में झुक गई हैं। लेकिन मैं फिर से तुलसी के प्लांट को थोड़ा सा, अभी इसको मैं ज़्यादा छेड़ूंगी नहीं, बस इसकी गुड़ाई करूंगी और नीम खली डालूंगी। ये है जैस्मिन का प्लांट, मोगरा का प्लांट। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें आपको दिखाया था कि ये तो दिसंबर मंथ से ही बिल्कुल ही सूखने से लग गया है। बस मैं इसकी वही केयर करती हूँ, जो भी पत्तियाँ इसकी पीली पड़ जाती हैं उसको हटा देती हूँ टाइमली, और साथ में पानी का ध्यान रखना होता है और थोड़ी सी गुड़ाई करते रहिए। जैसे ही जनवरी मंथ ख़त्म होगा आपका प्लांट्स में फिर से ग्रोथ दिखने लगेगी। आई होप आपको भी अपने प्लांट्स की प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी और आप भी अब अपने प्लांट्स की अगर वो पीली पत्तियां आ रही हैं तो निराश नहीं होंगे। थोड़ा सा समय दीजिए, आपके प्लांट्स फिर से हरे भरे हो जाएंगे। बाय बाय।